मेरे सभी माताओं बहनों और भैयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग्स परिवार में। मेरे माताओं बहनों भैयों, अभी रात के 9 बजे की बात है। अभी समय हो रहा है रात के 11:30 और अभी रात के 9 बजे की बात है। एक आज तक चैनल जो है उस पर एक प्रोग्राम आता है सुधीर चौधरी का, जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। वैसा वो ब्लैक एंड वाइट जो जो प्रोग्राम जो था, आज का जो प्रोग्राम जो था, उसने मेरे आँख नाक कान सब खोल दिए। आँख नाक कान सब खोल दिए। क्यों खोल दिए, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुधीर चौधरी कह रहा है। ये आज तक टीवी समाचार जो चैनल है वो कह रहा है। क्या कह रहा है मेरी माताओं बहनों, मैं आप लोगों से कोई बैर नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन भारत के अंदर, अपने देश के अंदर जितने भी कानून बने हैं महिलाओं के प्रति, वो सभी कानून महिलाओं के लिए ही बने हैं। महिलाओं के हितैषी, महिलाओं के लिए ही बने हैं। पुरुषों के लिए तो कानून कोई बना ही नहीं है। महिला कानून आयोग जो है ये भी बनाया गया है। तो जब महिला कानून आयोग बनाया गया है तो क्यों ना पुरुष कानून आयोग भी बनाया जाए। आप जब महिलाओं को इतनी छूट दे रहे हैं, महिलाओं का आप गुणगान कर रहे हो, तो आपको जो है, मैं नरेंद्र मोदी सरकार से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप में यदि, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप में यदि दम है, आप में दम है और आप ये महिला जो आयोग है, महिला आयोग जो है, इसी प्रकार से पुरुष आयोग भी बना दीजिए। तो जो लोग, जो पुरुष जो हैं, जो बेचारे अपना दुख दर्द किसी को भी नहीं बता पाते हैं, सिर्फ अपने मन के अंदर घुटते रहते हैं, उनको भी कुछ लाभ मिलेगा, उनको भी कुछ फर्क पड़ेगा। मेरी माता बहनों भैयों, क्या महिला जो होती है वो पुरुषों पर जो है अत्याचार नहीं करती है? जो महिलाएं होती है क्या पुरुषों पर अत्याचार नहीं करती है? क्या पुरुष जो होता है वही जो है हमेशा महिलाओं पर अत्याचार करता है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जिस प्रकार से पुरुष महिला के ऊपर अत्याचार करता है, उसी प्रकार से महिलाएं जो होती है वो भी पुरुषों पर अत्याचार करती है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुरुषों को उनकी मर्दानगी की कमी या उनकी मर्दानगी के अन्य अपमान का सामना करना पड़ सकता है। यानी वो बेचारा कोई भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है या अपनी समस्या किसी को बताता है, तो सबसे पहले ये इसको कमज़ोर समझा जाता है कि ये व्यक्ति कमज़ोर है, ये अपनी औरत का जो है बराबरी नहीं कर सकता है, ये आदमी कमज़ोर है। इस कारण से बेचारा अपनी जो दुख दर्द की जो कहानी है वो किसी को भी नहीं कह सकता है। समाज उसकी मजाक उड़ाता है, समाज उसको एक हीन भावना की नज़र से देखता है उसको। शराब का दुरुपयोग, ईर्ष्या, मानसिक बीमारी, शारीरिक दुर्बलता, कम समय तक संबंध बनाए रखना, घरेलू बहिष्कार आदेश का उल्लंघन करने पर, ये सभी जो है महिलाओं के जो है, महिला जो होती है वो पुरुषों के ऊपर जो है, ये सभी जो कानून हैं ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए हैं।
पुरुषों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं देखिए बता रहा हूँ आपको कि घरेलू बहिष्कार आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक अंकित नाम का जो व्यक्ति है उससे 10 लाख रुपए मांगे गए और उसे ऐसा बताया गया है कि यदि 10 लाख रुपए तुम मुझको नहीं दोगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। मतलब उसकी औरत उसको बोल रही है कि 10 लाख रुपए यदि तुमने मुझे नहीं दिए, मध्य प्रदेश का अंकित नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी औरत बोलती है कि 10 लाख रुपए यदि मुझे नहीं ला कर दिए तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। 2022 के अंदर राजस्थान की अदालत के अंदर पति अपने पत्नी से सुरक्षा मांगता है। पति जो है अपनी पत्नी से सुरक्षा मांगता है। अलवर के स्कूल का प्रिंसिपल क्रिकेट के बैट से मार रही थी। जो अलवर का जो प्रिंसिपल जो है, अलवर का को प्रिंसिपल थे, उसकी जो औरत जो है वो औरत वो अपने पति को जो बैट होता है, स्कूल जो बैट होता है उस बैट से वो मार रही थी और उसका वीडियो भी जो है आज तक के अंदर दिखाया गया ब्लैक एंड व्हाइट शो के अंदर। और छोटा बच्चा उस देखिए छोटे बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब अपने पापा को, अपने पिताजी को अपनी माँ के हाथों मार खाते हुए वो देख रहा है। उस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी वो देखिए आप। वो बच्चा, छोटा बच्चा, ना समझ बच्चा, वो क्या समझता है, वो क्या समझता है। और वो औरत जो है अपने पति को मार रही थी, बैट से मार रही थी। बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट जो है शो आता है ये अपना आज तक पर, उसमें आज दिखाया गया है। और मैंने जब ये प्रोग्राम देखा तो मैं तो देखता ही रह गया और मैं ऐसा सोचने लगा कि मेरी माता और बहनों ऐसा भी कार्य कर सकती है क्या, अपने पति के ऊपर जो है इस प्रकार से जो है कर सकती है क्या। मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। 2023 में पुणे में दुबई ने ले जाने पर अपने पति से मारपीट की। देखिए ये केस कैसा है। देखिए 2023 में पुणे के अंदर एक जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को जो है दुबई नहीं ले जा सका तो अपनी पति से मारपीट करती है। मारपीट के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, उस पति की मौत हो जाती है। देखिए आप। और उसकी उम्र सिर्फ 36 वर्ष की थी और नाम निखिल था। नाम निखिल था, उम्र 36 वर्ष की थी और सिर्फ दुबई नहीं ले जाने के कारण, दुबई नहीं ले जाने का उसके साथ में मारपीट की गई, उसकी मौत हो गई और उम्र इसकी सिर्फ 36 साल की थी और नाम था निखिल। पुरुष पीड़ित नहीं हो सकता है, पीड़ित तो महिला ही होगी। समाज में ये धारणा है मर्द को दर्द नहीं होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी से पीट रहा है उसका समाज में मजाक बनाया जाता है। बिल्कुल समाज के अंदर मजाक बनाया जाता है उस पुरुष का, उस आदमी का, कि इसने तो अपनी पत्नी से मार खाई है, इसने तो अपनी पत्नी से मार खाई है, ये तो अपने पत्नी से मार खाता रहता है। तो समाज उस पुरुष को हीन भावना से देखता है। और एक जो अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग जो है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, भाई साहब मर्द को दर्द होता है, मर्द को दर्द होता है और बहुत गहरा दर्द होता है, बहुत ही गहरा दर्द होता है। देखिए मर्द भी रोता है, हिंसा मर्द भी रोता है लेकिन किसी को बताता नहीं है। माँ बाप को बताएंगे तो माँ बाप दुखी हो जाएंगे। परेशानी किसको होती है? सिर्फ पति को ही होती है। यदि वह रिश्तेदारों को बतावे, अपने परिवारजनों को बतावे तो परिवार के सदस्य उसकी गलती मानेंगे कि तेरी गलती होगी। 18 से 49% औरतें जो हैं ये मानती है, सर्वे किया गया था उसमें से 4% औरतें मानती है कि हाँ हम जो है अपने पतियों के साथ में जो है
मारपीट की है। 4% औरतें बोलती हैं कि हमने जो है अपने पतियों के साथ में मारपीट की है। 18 से लेकर 49 साल की औरतों ने जब ये सर्वे किया गया तो बताया गया। 2005 में 1000 पर 71% औरतों ने, 2015 में 29% औरतों ने अपने अपने पतियों पर जो है हिंसा की है, उनके साथ मारपीट की है। दुनिया के अंदर 405 करोड़ पुरुष रहते हैं, इनमें से 75 करोड़ पुरुष भारत में रहते हैं। इसमें से 75 करोड़ पुरुष जो हैं वो अपने देश भारत देश के अंदर रहते हैं। जब पुरुष के साथ हिंसा होती है तो हमेशा पुरुषों को ही गलत ठहराया जाता है। बिल्कुल सही है भाई, हिंसा कहाँ हो रही है? घर के अंदर हो रही है, ठीक है, कोई देखने वाला है नहीं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो बच्चा देख रहा था, ठीक है, तो कोई देखने वाला है नहीं। औरत जो है आदमी को मारती है, बेचारे को परेशान करती है, ठीक है ना, कोई देखने वाला है नहीं। और वो औरत क्या करेगी? उसके लिए तो थाने कोर्ट कचहरी हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं। थाने कोर्ट कचहरी हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं। जगह जगह जो है इनके लिए जो है महिला थाना बना दिया गया है, महिला आयोग बना दिया गया है, सखी वन स्टॉप सेंटर बना दिया गया है। अरे पुरुष के लिए भी बनाओ ना, आदमियों के लिए भी बनाओ ना। पुरुष भी तो दुखी होता है, वो भी तो परेशान होता है। क्या पुरुष दुखी नहीं है? कभी इस पर भी सर्वे होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए कि क्या पुरुष भी कभी दुखी नहीं होता है? दुखी होता है, और इतना दुखी होता है कि वो अपना दुख किसी को नहीं बता सकता है। फिर वो क्या करता है, आपको पता ही है कि लास्ट में जाकर उसके पास एक ही हथियार रहता है, और वो उसको मजबूरी में वो कदम उसको उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। कानून भी उसका साथ नहीं देता है, कानून भी उसका साथ नहीं देता है। कानून जो है वो जो है महिला का पक्ष लेगा, औरतों का पक्ष लेगा। उसके साथ साथ में 2023 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस ने एक स्टडी स्टडी की थी। उन्होंने कहा कि जिस घर के अंदर टीवी है, पढ़ी लिखी औरत है, मोबाइल फ़ोन है, और जो औरत नौकरी करती है, वह अपने पति के साथ में ज़्यादा ही घरेलू हिंसा करती है। बिल्कुल राइट है। जो औरत नौकरी पेशा है, नौकरी करती है, पैसे कमा के लेकर आती है, घर पे टीवी है, घर पे मोबाइल फ़ोन है, सब तरह की सुख सुविधा है, वो ही औरत जो है अपने पति के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हिंसा करती है। ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है, ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A ये महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है। 498A ये महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है। आईपीसी की धारा जो है 498A के तहत घरेलू हिंसा से महिलाओं की संख्या का अधिनियम 2005 धारा 498 एक दहेज के लिए क्रूरता, किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए क्रूरता करना। एक बात बताइए मुझे आप लोग, जो जिसने भी ये बनाया है कानून 498 है, जो भी है, क्या कभी आप लोगों ने घर के अंदर झांक के देखा? कभी आपने जाके देखा कि हिंसा कौन कर रहा है? महिला कर रही है या फिर पति कर रहा है? कौन कर रहा है? हमेशा गलत जो है जो पति को ही ठहराया जाता है, आदमी को ही गलत ठहराया जाता है, महिला को कभी गलत नहीं ठहराया जाता है। वैसा मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता है?
मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं उदाहरण आपके सामने खड़ा हूँ। 498 भुगत चुका हूँ, 498 मैं भुगत चुका हूँ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरी माता बहनों, मेहरबानी करके जो है इस प्रकार से गलत जो है कार्य मत कीजिए। आपके पति हैं, सामंजस्य बिठाइए। आपसे गलती हो गई तो आप सॉरी बोलिए, आपके पति से गलती होगी तो वो सॉरी बोलेंगे। एक साथ में रहना है। आप लोगों ने जो है जो शादी की है, आप लोगों ने 7 फेरे लिए हैं। शायद 7 फेरे होते होंगे, मुझे इतना पता नहीं है, 7 फेरे ही होते होंगे या 21 होते होंगे, जितने भी होते होंगे मुझे पता नहीं। लेकिन ये औरतों के लिए जो है एक वरदान हो गया। ये हिंसा कीजिए, आदमी के साथ मारपीट कीजिए, सास ससुर को गंदा बोलिए, ठीक है, थोड़ा बहुत रोना धोना कर दीजिए, आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद में आप घर से रवाना हो जाइए और आपके लिए जो है थाना जो है 24 घंटे खुला रहता है। महिला थाने में जाइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए और आपकी जीत हो जाएगी। 498 के तहत आप अपने आदमी को सजा दिला सकते हैं। मैं आप लोगों से सभी से पूछना चाहता हूँ, देखो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने सिर्फ अभी प्रोग्राम के अंदर ही देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये धारा बनाई गई है 498 जो महिलाओं के हित में, ये जो 498 धारा किसने बनाई? क्या इसमें मनुष्य से, आदमियों से, पतियों से राय ली गई? नहीं ली गई। जिस प्रकार से महिला आयोग है उस प्रकार से पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। पुरुष भी जो हैं अत्याचार सहन करते हैं, वो भी मारपीट का शिकार होते हैं। आज मैंने अपने नज़रों से टीवी के अंदर ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम आता है सुधीर चौधरी का आज तक पर, आप यूट्यूब पर देख लेना, सर्च कीजिएगा और देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। अभी और बताया गया है, एक पता नहीं कौन सी जगह पर जो है एक लड़की ने सिर्फ 15 दिन के अंदर, उसकी शादी हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे 15 दिन ही हुए थे और अपने आदमी को मरवा दिया अपनी बॉयफ्रेंड के चक्कर में। 1 लाख रुपए बॉयफ्रेंड, मतलब कि 1 लाख रुपए दिए शूटर को दिए 1 लाख रुपए और उस व्यक्ति को मरवा दिया। और उनका ये प्रोग्राम था कि हम क्या करेंगे, जो भी इसकी जो ज़मीन जायदाद होगी उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और अपन जो है अपना जिंदगी आराम से काटेंगे। लेकिन गलत का नतीजा गलत ही होता है। ऊपर वाला सब देखता है, सबका जो है फैसला ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये कोर्ट कचहरी यहाँ तक ही सीमित है, लेकिन ऊपर वाला का जो फैसला होता है ना, वो सबको मानना पड़ता है। तो मेरी माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आपके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऐसा कुछ हो रहा है, चल रहा है, लेकिन यदि ऐसा है तो अपने घर में सामंजस्य रखिए, प्यार से रहिए। सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है, सॉरी बोल दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। मैंने भी लाखों बार माफ़ी मांगी है, लाखों बार माफ़ी मांगी है, हज़ारों बार माफ़ी मांगी है, हज़ारों बार सॉरी बोला है ना। तो सॉरी बोलने से जो है अपन को छोटे नहीं हो जाते हैं। तो माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए। और सिर्फ बच्चों के प्रति देख लीजिए, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए देख लीजिए आप कि उनका भविष्य आपके हाथ में है।
उनको, उनका भविष्य आपके हाथ में है। उनको बिगाड़ना है या सुधारना है वो आपके हाथ में है। कोर्ट कचहरी तो पूरी ज़िंदगी जो है आप जो भागदौड़ करते रहोगे, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी आपको बनानी है तो साथ में रहिए तो फ़ायदे में रहोगे, वरना तो फिर अलग अलग रहने में तो आपकी जो कोर्ट कानून जो कचहरी है वो तो आपका साथ देगी। जो 497 ये जो आप लोगों ने जो ये पता नहीं किसने बनाया है संविधान के अंदर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब तो मुश्किल है कि उन्होंने कुछ बनाया होगा, अभी पता नहीं किसने बनाया। जिसने बनाया है मैं तो निंदा करता हूँ साहब, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, मुझे पता है इसके बारे में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग में बने रहने के लिए। और आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और सभी प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, हिल मिल कर रहें। और किसी से कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने से कोई हम छोटे नहीं हो जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।